गोद में आने वाली खुशी आंखों का आंसू बन गई। इस्लामाबाद में अलमनाक सानहा पिम्स हॉस्पिटल में भड़कती आग ने जुड़वा बच्चों समेत कई घरानों के चिराग बुझा दिए। चिल्ड्रन वार्ड में आतिशबाजी ने कई घरानों की खुशियां भी खाकसर कर दी। अचानक फैलने वाली आग में लेडी डॉक्टर सिर्फ एक ही बच्चे को बचा पाई। पिम्स के जच्चा बच्चा वार्ड में पौने 7 बजे के करीब आग लगी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सीजन की मिकदार बनाने वाला नेबुलाइजर फटा तो ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली। आग ने देखते ही पूरे NICU को लपेट में ले लिया। धुआं पाइप के जरिए बच्चों के सांस में गया। बात ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से हुई। खिड़कियों के शीशे तोड़कर रेस्क्यू एहलकार अंदर दाखिल हुए। 19 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 10 खवातीन, 7 बच्चे और 2 मर्द शामिल। पिम्स इंतजामी ने वाकई की तहकीकात के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। प्रोफेसर उमर फारूक सरबराह मुकर्रर। कमेटी 48 घंटे में रिपोर्ट तैयार करेगी। पिम्स हॉस्पिटल में बच्चों की मौत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुतल्लिका अफसरों पर इज़हार बरहमी सख्त कार्रवाई के अहकाम दे दिए। वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया। इजलास में शिरकत से रोक दिया। तहकीकात के लिए आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह मुकर्रर। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट नबील अवान भी शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा कि बच्चों के साथ इस नौयत का वाक़या नाकाबिल तलाफी है। वाक़े के हरकत का तफसीली जायजा लेकर जिम्मेदारान का तयन किया जाए। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आज़म की बनाई गई कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी के सरबराह शाहिद खान का पिम्स की MCS वार्ड का दौरा। हॉस्पिटल इंतजामिया ने सानहे पर ब्रीफिंग दी। माओ की गोद उजड़ी तो बाप की आंखों का नूर छिन गया। घरों में खुशियां मुंतज़िर थी मगर लाशें पहुंची। सानहा पिम्स हॉस्पिटल में बच्चों को खोने वाले वालिदैन गम से निढाल। वालिदैन ने हॉस्पिटल इंतजामिया पर सवालात उठा दिए। कहा हॉस्पिटल के दरवाजे क्यों बंद रखे गए, ये बड़े लोगों को बचाते थे, छोटे बच्चों को क्यों तरजीह नहीं दी। रेस्क्यू और पुलिस भी ताखीर से पहुंची। AC और DC घूम फिर कर वापस चले गए। हॉस्पिटल के अमले को पैसे ना दो तो ये काम नहीं करते। वाकई के गैर जानबदार और शफाफ तहकीकात करके हकायक हमें बताए जाएं। लेडीज उन्होंने शोर किया, सारी तरफ बताया कि यहाँ से भागे, आग लगी। फिर मैंने अपने भतीजे को बचाया। फिर वहाँ पे जो लेडीज थी उनको बाहर निकाला और जब हम नीचे आए भागने के लिए तो वहाँ पे जो उनका अमला नीचे खड़ा होता पहले से भाग के उन्होंने हमें बंद कर दिया। वो हमें बाहर नहीं जाने दे रहे थे। वो कहते कि आपने बाहर नहीं जाना, कि बात फैल जाएगी। बच्ची को नस ने नहीं महीने बचाया। पिम्स वाक़े में बचाने वाले वाहिद नौमौलूद की खाला ने आंखों देखा हाल बता दिया। कहा आग लगने के वक्त मौके पर मौजूद थी। लेडी डॉक्टर ने पूछने पर बताया कि आग लगी है। ये सुनते ही मैं अंदर भागी और बच्ची को उठाया। एक डॉक्टर जान बचाकर भाग रहा था, बाकी अमला भी चला गया था। पिम्स के नर्सरी वार्ड में भड़कते शोलों ने इंतजामिया बेहिसी को बेनकाब कर डाला। हॉस्पिटल के हिफाजती इकदाम में कई बेज़ाब्तियों की निशानदही। तीसरी मंजिल पर फायर फाइटिंग का सामान मौजूद न होने का इंकशाफ। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बर वक्त पहुंची मगर हॉस्पिटल के दरवाजे बंद मिले। गाड़ियों को दाखिले में ताखिर हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर आग पर काबू पाने की कोशिश की। एयर कंडीशन रूम में कंप्रेसर 3 दिन से ट्रिप होता रहा। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया को भी बार बार निशानदही की गई मगर कोई तवज्जो न दी गई। कंप्रेसर में आग लगी तो सिलेंडर भी भड़क उठे। पुराने सिलेंडर की कसरत भी आग के फैलाव का बायस बनी। अलार्म सिस्टम की काम नहीं किया। हॉस्पिटल के खारजी दरवाजे बंद रखे गए। बरसों से इमरजेंसी फायर ड्रिल्स न कराए जाने का भी इंकशाफ। हॉस्पिटल इंतजामी की गफलत बरतने पर कार्रवाई। रात की ड्यूटी पर मामूर टेक्निकल स्टाफ को मुअत्तल कर दिया गया। पिम्स हॉस्पिटल में आग बिजली के शॉर्ट सर्किट या प्लग ओवरलोडिंग से लगी। CDA की रिपोर्ट जारी। आग लगने की इतला 6:54 पर मिली। 6 मिनट बाद रेस्क्यू टीमें पहुंची। 7 बच्चों समेत 19 अफराद को नर्सरी वार्ड से निकाला गया। वार्ड में फायर और लाइफ सेफ्टी इंतजाम नाकाफी और मायार के मुताबिक नहीं थे। हंगामी इखराज के रास्ते मुस्तकिल तौर पर बाहर से लॉक और रुकावटों का शिकार पाए गए जिससे जान बचाने के इंतजाम मुतासर हुए। हॉस्पिटल के सिक्योरिटी अमले ने फायर अमले के इब्तदाई रिस्पॉन्स में रुकावट पैदा की। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने सानहा पिम्स पर अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। गफलत के मुर्तकिब अफराद को करार वाक़ई सजा दिलाने का ऐलान। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पिम्स हॉस्पिटल में बच्चों की हलाकत दिलखराश वाक़या है। कोताही के मुर्तकिब अफराद को नहीं छोड़ेंगे। फुटेज के मुताबिक 6:38 पर स्पार्क हुआ। 6:39 पर लोगों को मदद के लिए बुलाते देखा जा सकता है। वार्ड में 15 बच्चों को ऑक्सीजन लगी थी। उसी ने शोला पकड़ा। 6:40 पर आग फैल चुकी थी। तहकीकात जारी हैं, हर चीज़ सामने लाएंगे। वज़ीर आज़म ने कुछ मौज़ूआत पर बात करने से रोका है। वो मेरे बॉस हैं, जो भी अहकाम देंगे उन्हें मानूंगा। पिम्स हॉस्पिटल आमद पर मुस्तफ़ा कमाल को सख्त सवालात का सामना। मीडिया के साथ शहरी भी नाअहली पर जवाब मांगते रहे। वफाकी वज़ीर सेहत को गुफ्तगू अधूरी छोड़कर जाना पड़ी। पीपल्स पार्टी का सानहा पिम्स पर वफाकी वज़ीर सेहत से इस्तीफे का मुतालबा। पार्टी की नायब सदर और सेनेटर शेरी रहमान का पिम्स हॉस्पिटल का दौरा। सानहा का जिक्र करते हुए आबदिदा हो गई। कहा फायर टेंडर्स में पानी नहीं था, डॉक्टर्स नहीं थे, गेट बंद थे। सेनेट में तहरीक इल्तवा जमा करा दी है। सियासत करने नहीं आए लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि वाक़े पर पूछा जाए। जिम्मेदार वजीर को खुद इस्तीफा देना चाहिए। नैयर बुखारी बोले कि एक सेक्रेटरी को ओहदे से हटाना काफ़ी नहीं,
वफाकी वज़ीर सेहत से 2 हॉस्पिटल नहीं संभल सकते, पूरे मुल्क के हॉस्पिटल कैसे संभालते हैं? इमरजेंसी गेट बंद और हिफाजती इक़दाम नहीं थे, ये सिस्टम हमें चलता नजर नहीं आ रहा। पिम्स हॉस्पिटल इंतजामिया के वार्ड का दरवाज़ा बंद होने की तरदीद कहते हैं। दरवाजे पर ताला नहीं लगा हुआ था, वहाँ अमला मौजूद था। ये इंतज़ाम बच्चों के लिए हिफाजती इक़दाम के तहत किया गया। हॉस्पिटल में आग बुझाने के लिए पानी का इंतज़ाम नहीं बल्कि आग बुझाने वाले सिलेंडर रखे थे। आग बुझाने के लिए 24 सिलेंडर इस्तेमाल किए गए। आग फैलने की वजह ऑक्सीजन के कनेक्शन पाइप थे। आतिशबाजी के वाक़े की मुख्तलिफ फॉरम्स पर शफाफ तहकीकात जारी हैं। सदर मुमलिकत समेत कौमी क़यादत का सानिया पिम्स पर इज़हार अफसोस। लवाहिकीन से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार। आसिफ अली ज़रदारी का ज़िम्मेदारों को तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। हॉस्पिटल में मरीजों ख़ुसूसन नौमौलूद बच्चों की हिफाजत के लिए मौसर फायर सेफ्टी और हंगामी इंतजाम यकीनी बनाने का हुक्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि वज़ीर आज़म के अहकामात पर सानही की फौरी और मुकम्मल तहकीकात कराई जाएंगी। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुतासरा वालदैन से इज़हार ताज़ियत। कहा दुख की घड़ी में जाम बहक बच्चों के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा गैर जानिबदाराना तहकीकात करके कौम को बताया जाए सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा सानहा कैसे पेश आया, जिम्मेदार अफराद का एहतसाब किया जाना चाहिए। सऊदी अरब, ईरान और चीन का सानहा पिम्स पर अफसोस का इज़हार। बच्चों के वालदैन से इज़हार हमदर्दी। बरतानवी सफारतखाने, फ्रांसीसी सफारतखाने और कैनेडियन हाई कमिश्नर की गमज़दा खानदानों से ताज़ियत। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। सानहा पिम्स पर इज़हार अफसोस। वाक़े की हर पहलू से जामे तहकीकात पर जोर। वज़ीर आज़म ने वाक़े की तफसीलात और उठाए गए इक़दामात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे इस वाक़े पर दिली सदमा है, जिम्मेदारों को कटहरे में लाएं। जिम्मेदारों को तयन करके सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम को यकीनी बनाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का पिम्स हॉस्पिटल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सानहे पर अल्फाज खत्म हो गए, जान से जाने वाले सब हमारे बच्चे हैं। ये एक बेहस निज़ाम है, पूरे निज़ाम का चेहरा हमें नजर आया है। अपोजिशन लीडर सेनेट अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि यह सदमा नाकाबिल बर्दाश्त है। मुल्की सियासी क़यादत सानहा पिम्स पर रंजीदा। स्पीकर कौमी असम्बली का बच्चों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। कहा आतिशबाजी के अंधोनाक वाक़े से मुतासरा वालदैन के गम में बराबर का शरीक हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि मासूम बच्चों का जाम बहक होना इंतहाई तकलीफ दे और दर्दनाक वाक़या है। तमाम अस्पतालों में आग बुझाने वाले आलात की मौजूदगी और फालियत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इज़हार अफसोस। कहते हैं बच्चों की अमवात की खबर इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली है। दुआ है मुतासरा खानदानों को नाकाबिल तलाफी सदमा बर्दाश्त करने का हौसला मिले। वज़ीर आला बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का भी इज़हार अफसोस। चारों गवर्नर्स का वालदैन से इज़हार ताज़ियत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन, शाज़िया बरी समेत सियासी क़यादत का इज़हार अफसोस। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मरहला कल से शुरू होगा। मुस्लिम लीग नून ने कायदे एवान का नाम तब्दील कर दिया। शाह गुलाम कादिर की जगह बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी नामजद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी पर अहम मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। नई काबीना की तश्कील और हुकूमती तरजीहात पर भी बातचीत। गुड गवर्नेंस और हुकूमती अमूर बेहतर बनाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो हमने उम्मत मुस्लिमा को मुहतद करने की एक हकीर मगर मुखलसाना कोशिश की। मशरिक़ वस्ता एक बड़े बहरान के दहाने पर खड़ा था और हमने एक तरफ जंग बंदी के लिए मुसलसल कोशिश की और दूसरी तरफ मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए दिन रात एक किए रखे। और मैं यहाँ पर फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर को दिल की गहराइयों से मैं तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जो इस पूरे अरसे में पूरी तरह मसरूफ़ अमल रहे। मशरक़ वस्ता तबाही के दहाने पर था, हमने जंग बंद कराई। मुसलमानों में तकसीम की साजिश को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नाकाम बनाया। हम दुश्मन अनासर मुस्लिम ममालिक में नफरत पैदा करने में नाकाम रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हम के लिए कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया। तुर्की और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को सराहा। कहा तुर्की और सऊदी अरब ने हर अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के साथ आहली दीवार की तरह खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने फ़िरका वारियत के खात्मे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को फैलाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा मिंबर और महराब से मोहब्बत, रवादारी और भाईचारे का पैगाम आम किया जाए। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न। मुल्क भर में जश्न मिलादुन नबी मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत व एहतराम से मनाया गया। दरूद सलाम की सदाएं मसाजिद, इमारतें, बाजार रोशनियों से मुनव्वर, सब्ज़ परचमों की बहार। आशिकान रसूल का आक़ाए दो जहां से मोहब्बत का इज़हार। मुल्क भर में महफ़िल मिलाद, रैलियों का इनेकाद और जुलूस बरामद। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, क्वेटा और पेशावर समेत छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकाले गए। जगह जगह लंगर और न्याज के इंतजाम।
ईरान में जल्द एक बड़ी फतह हासिल करने वाले हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा नहीं लगता कि मुश्तबा खामेनी बारे के उनके बाएं बाजू और टांग में शदीद चोटें आई थी। अगर उन्हें कुछ हुआ है तो फिर ईरानी बहुत उम्दा ड्रामा कर रहे हैं। हर बार कहते हैं सुप्रीम लीडर से हतमी मंजूरी ली जाए कि ईरान के खिलाफ मुआशी और फौजी दबाव दोनों मौसर हैं। इससे पहले ट्रंप ने अपना हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से मुकम्मल तौर पर पाक करने का दावा किया था। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि जिस तरह अमेरिका जंग के मैदान में कुछ हासिल नहीं कर सका, इसी तरह मुआशी दबाव में भी कामयाब नहीं होगा। तेहरान में तकरीर के खिताब में कहा कि ईरान की तरजीह बाहमी मफाहमत और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल है। ईरान अब तक मुआशी दबाव के सामने मजबूती से डटा रहा है और अब भी ईरान पाबंदियों के मुकाबले में साबित कदम रहेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई बोले कि अमेरिका की ईरान पॉलिसी मुज़ाहिका ख़ेज़ तमाशा बनकर रह गई है। वाशिंगटन ऐसे मुल्क पर पाबंदियाँ लगा रहा है जो पहले ही पाबंदियों की ज़द में है।